We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तुर्की और अजरबैजान को लेकर पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा दिखाई दे रहा है। लोग अलग अलग तरह से अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। कई ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने तुर्की से सारा व्यापार खत्म कर दिया है, तो कई ऐसे टूर्स एंड ट्रैवल्स की कंपनियां हैं जिन्होंने तुर्किस्तान जाने वाले सारे जो पैकेजेस थे वो बंद कर दिए। लेकिन हमारे साथ एक ऐसा परिवार है जिन्होंने पहले ही 28 से 35 लाख रुपए तुर्की में वैकेशन मनाने के लिए खर्च कर दिया है। लेकिन अब जब बात भारत की आई है, जब बात देश की आई है, तो इन्होंने उस प्लान को कैंसिल कर दिया है। 35 लाख रुपए जो नुकसान हो रहा है उसकी इन्हें फिक्र नहीं है, लेकिन ठान लिया है कि अब ना तुर्किस्तान जाएंगे और ना भविष्य में तुर्की से कोई संबंध रखेंगे। हमारे साथ अग्रवाल परिवार है, हमारे साथ पोद्दार परिवार है, उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं। अग्रवाल साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कितना खर्च किया था आप लोगों ने, कब प्लान किया था, और अब जो आपने फैसला लिया है वो कैसे लिया? ये हमने प्रोग्राम करीब 3 महीने पहले फाइनल किया था। तब सिचुएशन सब नॉर्मल थी, किंतु जब ये भारत पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और टर्की ने जिस तरह से खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन किया, पाकिस्तान को 2 जहाज भरकर आर्म्स भेजे और वो ड्रोन पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया, तो इसके तो ये तो लिमिट नहीं है कोई भी। तो हमने सब फ्रेंड ने डिसीजन लिया कि भाई कुछ भी जाओ, टर्किस्तान और ये बाकू 2 कंट्री का हमको बहिष्कार करना है, चाहे रुपया जीरो हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। देश पहले, क्योंकि शत्रु हमारा पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है और टर्की उसको सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब टर्की भी हमारा शत्रु देश हो गया, और शत्रु देश को हम कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते कि हम वहाँ जाएँ, पैसा खर्चा करें, इकोनॉमी बढ़ाएं और वो पैसा टर्की पाकिस्तान को दे, ये हमसे सहन नहीं होता। ये सोचते हुए हमने पूरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बिल्कुल मैम, मैं चाहूँगा एक बार आप टिकट दिखाएं। ये टिकट कहाँ से कहाँ तक का था, जरा आप मुझे बता देते। ये मुंबई से बाकू का टिकट है हम लोगों का। तो ये किस तरह से आप लोगों ने प्लान किया था, कितने लोग जाने वाले थे? हम लोग 28 लोग थे, तो सबने साथ में ही प्लान किया था। लेकिन फिर सरकमटेंसेस ऐसी हो गई कि हम लोग का सबने बैठ के डिसाइड किया कि अब नहीं जाएंगे, नहीं सपोर्ट करेंगे। जो हमारे देश के दुश्मन हो, वो हमारे भी दुश्मन ही है, क्यों उनकी इकोनॉमी बढ़ानी है हम लोगों को। तो हम सब ने बाइकआउट किया कि अब नहीं जाएंगे, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए। बहुत बड़ा फैसला लिया है आप लोगों ने। सर, 28 से 35 लाख रुपए आप लोगों के लग चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग अब उस पैसे को वापस हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने खर्च कर दिए, आपके होटल्स वहाँ पर बुक हो चुके हैं, फ्लाइट बुक्स हो चुके हैं। बहुत बड़ा डिसीजन है ये। सर, आप सही बोल रहे हो। शुरुआत में थोड़ी मायूसी भी हुई थी, लेकिन जिस हिसाब से टर्की ने इनका समर्थन किया, अजरबैजान ने पाकिस्तान का, तो मन बहुत खट्टा हो गया था। और हमें मोदी जी के मिशन को आगे बढ़ाना था कि भारत फर्स्ट, और हम उसी राह पे चल रहे हैं। और हमने सबने फिर आपस में सब फ्रेंड्स लोग बैठे, डिसीजन लिया, बच्चों को भी साथ में लिया, क्योंकि बच्चों का मन ज़्यादा दुखी हो रहा था, उनको भी साथ में लिया। वो भी समझ रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा इस बात से के लिए उत्सुक थे कि नहीं पापा, नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए, इन 2 कंट्री की तो विजिट ज़िंदगी में दोबारा नहीं करेंगे। तो मैं तो मेरे बच्चों के सब जितने बच्चे हैं फैमिली में, सबके लिए उनको सैल्यूट है कि जो इन्होंने इस डिसीजन में हमारा साथ दिया है। बच्चे की बात कर रहे हैं, आपको कहा कि किसी भी हाल में नहीं जाएंगे। आपका नाम क्या है? जानवी। आप बताइए जानवी, कि बुरा लगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत तैयारियां की होगी कि वहाँ जाएंगे, इस तरह से घूमेंगे, सारा आप लोगों ने आइटिनरी जो है वो तैयार कर लिया होगा। ऑफ कोर्स पहले हम लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, बट देन हमने न्यूज़ देखी, हमें पता चला कि क्या क्या हो रहा है, एंड देन आई थिंक हम लोग को बस वी जस्ट अंडरस्टूड दैट दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू डू फॉर आवर कंट्री, एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग वेरी स्मॉल, लाइक जो हमारे सोल्जर्स कर रहे हैं वहाँ पे, आई थिंक उससे कंपेयर दिस डजंट, इट्स नॉट एनीथिंग। सोल्जर्स जो हैं वो देश की सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो जो आम नागरिक है वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? तो क्या यही तरीका है कि तुर्किस्तान को पूरी तरह से बॉयकॉट किया जाए? ऑब्वियसली यही तरीका है। हम एक आम नागरिक हैं, हाउस वाइफ्स हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि हम उधर पे LOC पे तो हम नहीं जा सकते, लेकिन घर बैठे अगर हम कुछ कर सकते हैं तो यही कर सकते हैं कि हम अपने जो हमारे अगेंस्ट हैं जो कंट्रीज़, उनको हम सपोर्ट नहीं करें। सर, पुदर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, कितना कुल खर्च करने वाले थे आप लोग? था कुछ आइडिया कि 50 लाख खर्चा होगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद शॉपिंग भी करते, सारी चीज़ें होती, कितना खर्च होता वहाँ जाकर? 35 लाख तो हमने हमारे टूर ऑपरेटर को ही दे दिए तो थे। आपने खर्च कर दिए। उसके अलावा देखिए 7 फैमिली है, तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि 2-2.5 लाख रुपए की शॉपिंग पर फैमिली हो ही जाती है। तो आप मान के चलिए 50 लाख रुपए के आसपास खर्च होना ही था, मोटा मोटी बजट ये था।
गुस्सा आ रहा है। सर गुस्सा इतना आ रहा है, मैं आपको बताऊं, ये है ना, ये जो प्रोग्राम है, ये देखिए आपके सामने इसको फाड़ देते हैं, और इतना गुस्सा है कि मैं पूरे देश की जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप लोग टर्की और बाकू ना जाएं, ज़िंदगी भर के लिए इनका बहिष्कार कर दें, जैसे हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। मैम आप लोग सब 28 लोग थे और आप लोग देख रहा हूँ मैं सर टिकट फाड़ रहे हैं, बहुत गुस्सा है आप लोगों को। ये आपके सामने है सारा गुस्सा। और सर आपने कहा कि अब कभी भविष्य में प्लान नहीं करें। बिल्कुल सर, भविष्य में ये 2 कंट्री तो हम नहीं जाएंगे जब तक ये भारत का साथ नहीं दे दें और भारत से आकर माफ़ी नहीं मांग लें। मैम एकदम अटल हैं आप लोग। एकदम अटल, डन डन। मतलब भविष्य में अगर कभी समझौता हो भी गया, लेकिन आप लोगों के दिमाग से उतर चुका है। बहुत बहुत कंट्रीज है, बहुत इंडिया में बहुत जगह है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो हमारे दुश्मन है वहीं जाएं और वहीं उनका इकोनॉमी बढ़ाए, क्यों जाना है। कोई दुख भी नहीं है। अब सर बहुत प्लानिंग की होगी आप लोगों ने, 3 महीने पहले आप लोगों ने प्लान किया था, अब क्या होगा? अभी तुर्किस्तान तो आप लोग नहीं जा रहे हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी जगह है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया घूमो, मनाली घूमो, बहुत यूपी उत्तराखंड है, ओला है, घूमेंगे ना, जरूरी नहीं टर्की जाएं, दुनिया बहुत बड़ी है। इसके लिए हमको गुस्सा तो बहुत आ रहा है टर्की ऊपर, इसलिए हम सब टिकट भी फाड़ रहे हैं अपनी, किंतु वो सबसे पूरे भारतवर्ष से निवेदन करूंगा कि टर्की और बाकू का पूरा देश बहिष्कार करे, तो उनके होश ठिकाने आएंगे और फिर आकर मोदी से माफ़ी मांगेंगे लोग। बिल्कुल, देखिए पूरे देश में गुस्सा है और हमने देखा कैसे टिकट्स फाड़ दिए गए हैं। ये सिर्फ टिकट्स नहीं फटे हैं, करीब 28 से 35 लाख रुपए जो हैं वो फट चुके हैं, वो नुकसान हो चुका है। लेकिन उस नुकसान की कोई चिंता नहीं है। गुस्सा है कि आखिर जिस तुर्किस्तान के लिए उनकी ज़रूरत में हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था, उनकी ज़रूरत में भारत हमेशा खड़ा रहा, लेकिन जब भारत का आतंकिस्तान के साथ जब मुकाबला हुआ, जब लड़ाई हुई, तो उस तुर्की ने दोस्त की पीठ में खंजर घोंपते हुए पाकिस्तान का साथ दिया, आतंकवाद का साथ दिया, और यही गुस्सा जो है वो आज पूरे देश में दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली यही तरीका है, हम एक आम नागरिक हैं, हाउस वाइफ्स हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि हम उधर पे एलओसी पे तो हम नहीं जा सकते, लेकिन घर बैठे अगर हम कुछ कर सकते हैं तो यही कर सकते हैं कि हम अपने जो हमारे अगेंस्ट हैं जो कंट्रीज़, उनको हम सपोर्ट नहीं करें। सर पुदर साहब आपसे जानना चाहेंगे कितना कुल खर्च करने वाले थे आप लोग? था कुछ आइडिया कि 50 लाख खर्चा होगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद शॉपिंग भी करते, सारी चीज़ें होती, कितना खर्च होता वहाँ जाकर? 35 लाख तो हमने हमारे टूर ऑपरेटर को ही दे दिए तो थे। आपने खर्च कर दिए। उसके अलावा देखिए 7 फैमिली है तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि 2-2.5 लाख रुपए की शॉपिंग पर फैमिली हो ही जाती है। तो आप मान के चलिए 50 लाख रुपए के आसपास खर्च होना ही था। मोटा मोटी बजट ये था। गुस्सा आ रहा है। सर गुस्सा इतना आ रहा है, मैं आपको बताऊं, ये है ना, ये जो प्रोग्राम है, ये देखिए आपके सामने इसको फाड़ देते हैं, और इतना गुस्सा है कि मैं पूरे देश की जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप लोग टर्की और बाकू ना जाएं, ज़िंदगी भर के लिए इनका बहिष्कार कर दें, जैसे हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। मैम आप लोग सब 28 लोग थे और आप लोग देख रहा हूँ मैं सर टिकट फाड़ रहे हैं, बहुत गुस्सा है आप लोगों को। ये आपके सामने है सारा गुस्सा। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।